Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is February 3rd, 2021 and this is our second video for today जिसमें हम टॉप रेटेड स्टॉक्स और अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं। माय अपॉलॉजीज ड्यू टू टाइम शॉर्टेज और हमारे पास इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं तो आज हम अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को हम कवर नहीं कर सकेंगे। बट हम जो टॉप 5 ट्रेडेड स्टॉक्स हैं उनको क्यों डिस्कस करेंगे और उसमें एक बड़ा मेजर स्टॉक है हैस्कॉल। इसके बारे में हमसे बड़े लोग पूछ रहे हैं एंड वी गोना डिस्कस हैस्कॉल इन डिटेल टू अ बिट। जो सबसे पहले जो आज हमारे पास वॉल्यूम लीडर है वो कराची इलेक्ट्रिक था। 59.32 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, इट एंडेड इन पॉजिटिव। उसके बाद पाक रिफाइनरी लिमिटेड 39.97 मिलियन शेयर्स, हैस्कॉल 32.78 मिलियन शेयर्स, अल शहीर 21.02 मिलियन शेयर, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज आई थिंक FCSC ये बनता है 20.49 मिलियन शेयर्स, PIBTL 20.22, TRG 20.12 million shares, MLCF 19.44 million shares, Silk Bank 14.33 million shares, and Unity 14.23 million shares. Just starting with Karachi Electric. कराची इलेक्ट्रिक इज इन इट्स बुलिश जोन। मैं आपको बताऊं इचिमोको इसका बुलिश हो चुका है, इसको इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये इसके इंडिकेशन के बाद वही बात कि इसका जो जी आज का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 71 की वैल्यू पे पहुंच गया, 71। और अगर आप देखिए तो जब ये इट वेंट इनटू बुलिश जोन तब भी ये अपने अवर बॉट पे पहुंच गया था 75। उसके बाद इसने अपने RSI को बड़ा अच्छा सेटल किया था अराउंड 52। उसके बाद फिर इसने अब गेन करना शुरू किया है और अभी अब 71 पे पहुंच गया। मैं इसके लास्ट 1 ईयर का जो हाईएस्ट RSI है हमने इसका वो 76 देखा है। अगर ये अपनी बुलिश रन कैरी भी करता है तो ये फर्दर ऊपर जा सकता है। अगर आप स्टॉक हेस्टिक पे देखिए तो अपने अवरबॉट के पास वो फर्दर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। कराची इलेक्ट्रिक के पीछे आपको मालूम है 2-3 रूमर दिए हैं जो मार्केट में, रूमर्स तो नहीं है, एक की रही 2-3 खबरें हैं जो चल रही हैं। वो एक तो वही है कि इसकी शायद डील फाइनलाइज हो जाएगी। स्टेट बैंक ने एक दफ़ा इशारा दिया, दूसरा वो एक और जो आपने खबर आप सब सुन भी चुके होंगे तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी प्राइस को लेके चल रहे हैं। फिलहाल इट सीम्स लाइक कि ऊपर भी जाएगा, मगर वही है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अपने ओवरबॉट जोन में भी जा रहा है और साथ साथ इसको ब्रीदर लेने की ज़रूरत है। इसको ये ब्रीदर से मेरा मतलब है कि वो फ्लैट सेशंस या छोटी मोटी करेक्शंस, ताकि ये साथ साथ इसके ये दोनों इंडिकेटर्स एडजस्ट भी हों। ये अपने 1 ईयर की इसकी प्राइस पे हाई पे पहुंच चुका है। मैं 3 साल के साथ आपकी प्राइस हिस्ट्री अगर आपके साथ शेयर करूं तो बैक इन 2018 इट वाज अराउंड 6 पॉइंट, बल्कि 7 रुपए पे भी इसने टच किया। मुझे इस एरिया पे जाता हुआ नजर आता है। अगर आप 2018 का ये पीरियड देखें तो वही पीरियड है जब लास्ट टाइम हमारा इंडेक्स 47,000 पे था। आज हमारा इंडेक्स 47,000 पे और ये अभी तक अपने उस लेवल पे नहीं पहुंचा। इसके पीछे 2-3 फंडामेंटल न्यूज भी हैं। तो आई थिंक विद करेक्शंस एंड ब्रीदर इट ये शायद अपने इस लेवल पे पहुंच जाए। अगेन प्लीज डिस्क्लेमर, मैं आपको किसी किस्म की टारगेट प्राइस नहीं दे रहा, बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, सिर्फ एक आइडिया है, एक होप आपको है। इसमें थोड़ी सी आपके पास फंडामेंटल खबर भी है एक दो। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ कराची इलेक्ट्रिक की शेयर करूं तो हाईएस्ट वी हैव सीन इज 10 रुपए का हमने इसको देखा है 2017 में जब हमारा इंडेक्स 50,000 से ऊपर क्रॉस हुआ था, और इसको हमने शायद 13 रुपए भी देखा है बैक इन 2006। तो एनी वे बिटवीन 6 to 10 रुपीज मे बी ये इसकी बुलिश रन इसको उस पे कहीं पे लेके जाके सेटल करे, या लेट्स सी आई कैन नॉट से शायद इससे ऊपर भी जाए, बट इतना इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Again, no target price. No, I'm not giving you any target price for buy sell recommendation here. Next one is Pakistan Refinery Limited. ये पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड कभी आप देखिए तो ये इट्स इन इट्स बुलिश जोन। मैं आपको हमेशा से ये इंडिकेट कर रहा हूँ। आज की गेन के बाद उसका RSI फिर 70 की वैल्यू पे पहुंच गया। ये बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस अराउंड 70 दिखाता है। हाईएस्ट ये अपना 73 दिखाता है और रेजिस्टेंस यानी कि RSI के 70 to 73 ये अपनी बड़ी रेजिस्टेंस दिखाता है यहाँ पे, और यहाँ से वो वापस दिखाता है। तो मे बी आप इसमें अगला कोई भी एक सेशन कल परसों का इसमें आप रेड देखेंगे या फ्लैट देखेंगे, आई होप सो। मगर इट इज इन इट्स बुलिश जोन, ऊपर जाता हुआ बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखिए तो वो अपने ओवरबॉट से नीचे है और आपको ऊपर की डायरेक्शन फर्दर स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है। द ब्लू लाइन इज कटिंग द रेड लाइन बड़ी शार्पली फ्रॉम बॉटम। तो इट इज डिपेक्टिंग
कि आपकी आगे इसका आपको ये ग्रीन सेशन इंडिकेट कर रहा है फर्दर। इचिमोको भी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका ओवरबॉट में है, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ बीइंग ऑन कंजर्वेटिव, शायद आपका इसका अगला सेशन थोड़ा सा फ्लैट हो जाए, मगर इट इज गोइंग अप, इसको थोड़ा सा ब्रीदर जरूर लेगा ऊपर जाने के लिए। जी हैस्कॉल की बात करते हैं। अगर आप मैंने इससे पहले जितने भी आपको हैस्कॉल के टेक्निकल एनालिसिस किए तो मैंने आपको इस पर कंफर्म आपको कहा कि साइडवेज रही है। साइडवेज हमेशा मैं इसको हमेशा डिफाइन करता हूं कि साइडवेज के अगर आपके पास है तो बेचिए मत, और अगर यू वांट गेट इनटू इट तो अभी खरीदने का टाइम बिल्कुल नहीं है। साइडवेज मींस दिस, हुआ ये है कि नाउ, या मेरे उसको मैं कहता था कंफर्म साइडवेज है या मोर लाइक बेरिश है, मुझे नीचे जाता हुआ नजर आता। अब ये दिस इज व्हाट द चार्ट सेट, हमारे पास इसकी ये खबर नहीं थी कि इन्होंने अपना पेड अप कैपिटल बढ़ा लेना है। और पेड अप कैपिटल की, अब ये पेड अप कैपिटल की बड़ी मेजर न्यूज़ है। ये पेड अप कैपिटल की न्यूज़ ये है कि वो अपना 10 बिलियन से 50 बिलियन, उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखा कि अपना पेड अप कैपिटल 10 बिलियन से इंक्रीज करके 50 बिलियन पे लेके जाना चाहते हैं। अभी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, इसको ट्रांसलेट मार्केट में इस तरह किया जा रहा है कि अगर वो 50 बिलियन पे लेके जा रहे हैं तो अपना राइट इशू करेंगे, राइट शेयर इशू करेंगे। जेन में रखिए, इन्होंने जो लास्ट टाइम जब अपना राइट शेयर इशू किया था तो इसकी प्राइस थी 52 रुपीज, और राइट शेयर इशू करने के बाद आई गेस, आई होप मैं गलत ना कह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में 21-22 रुपए पे खुला था इसका शेयर। उसके बाद मार्केट में ये पे फ्लोट हुआ, ये जो भी जिस तरह हुआ, गिरते गिरते तो हमने लोएस्ट हमने इसको देखा, मेरे ख्याल में 11 के पास देखा इसको हमने। बल्कि अगर आप देखिए तो आई कैन टेल यू राइट नाउ, हमने जो इसकी बिल्कुल जी लोएस्ट वैल्यू हमने इसकी 10.31 देखी हुई है, 10 रुपये 31 पैसे। ये इससे भी मुझे नीचे शायद जाता हुआ नजर आता है, इससे भी जाता हुआ नीचे नजर आता है अगेन, क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ है, और फाइनली अगर ये चीज़ जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि 50 बिलियन का पेड अप कैपिटल हो जाना है और वो अब राइट शेयर की इशू में वो मीट होगा, तो आई गेस वो आई गेस इसकी इसकी तो बहुत ही लो प्राइस पर इंडिकेट कर रहा है। यानी कि आप यकीन जानिए कि पहले 4 बिलियन के शेयर्स थे, और फॉरगिव मैंने अगर कोई गलत चीज कोट कर दूं, जहां तक मुझे मालूम है, मैं अभी फिगर्स भी नहीं देख रहा है, कैन लुक एट द एग्जैक्ट फिगर्स। 4 बिलियन का पेड अप कैपिटल था, लास्ट राइट शेयर्स में उसको 4 बिलियन से लेके 6 बिलियन और इंक्रीज किया गया, और 10 बिलियन पे लेके जाया गया, या इफ दैट वाज द केस इसी तरह था। अगर इतने पे इतनी प्राइस गिरी और यहाँ तक आई, तो अब आप देखिए अगर 50 बिलियन का पेड अप कैपिटल इंक्रीज कर दिया गया और उसका राइट शेयर इशू किया जाता है तो पता नहीं कितने परसेंट मिलते हैं और इसकी प्राइस कहाँ पे जाती है। मगर अगेन जेन में रखिए, राइट शेयर अगर मिलता है तो आपको वो भी बेनिफिट है, अगर आपको बंदा होल्ड कर रहा है और आपको फर्स्ट कीजिए 500%, अगर आपके पास 3,000 शेयर है तो आपको 15,000 शेयर का राइट शेयर भी मिलता है, राइट भी मिलता है। वो भी काइंड ऑफ अ बेनिफिट ही हो रहा होता है इन्वेस्टर को। मगर अगेन अगेन इसके वही है कि अब क्या प्लान है मैनेजमेंट का कंपनी की, नो वन कैन, अब उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो क्या बात है वो फर्दर न्यूज़ आएगी तो हमें पता चलेगा। मगर फिलहाल इसका इचिमोको जो वो जो कंफर्म साइडवेज से था, इट हैज़ टर्न्ड इनटू क्लियरली बेरिश। वो आपको क्लियरली हमें बेरिश इंडिकेट कर रहा है, नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। मैं आपको इसको प्राइस की और फॉल देख रहा हूँ आगे। हैज कॉल की अब कि प्राइस कहाँ तक फॉल होगी। अब दूसरी बात ये ध्यान में रखिए कि जो जब हमने इसकी जो इतनी सडन फॉल देखी है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज एट द वैल्यू ऑफ 24, 23-24, बड़े ही अपने ओवरसोल्ड लेवल पे आ गया, बहुत ओवरसोल्ड लेवल पे आ गया। इसने जो लास्ट ईयर जो लोएस्ट अपना आरएसआई दिखाया है वो 17 दिखाया है, जब मैंने आपको बताया कि 10.31 पे इसकी प्राइस गिरी। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अपने लोअर लेवल पे जाएगा। अब वही है कि जैसे मैं आपसे कई दफ़ा कहता हूँ कि अगर मार्केट को शेयर अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है तो उसको थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है ताकि वो दोबारा अपना कैरी कर सके, उसको थोड़े से फ्लैट सेशन मिल जाए, कोई रेड सेशन मिल जाएंगे। जी और सेम गोज अगर आपका स्टॉक कोई गिर रहा है, देखिए ये अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंच गया। शायद आप देखिए, अगर आप इससे प्रीसीडिंग सेशन में देखिए तो इट फेल बाय इट काइंड ऑफ अ लोअर कैप 6.69%। उससे पिछला देखिए तो 5.16%। लोअर फ्रीज भी लगे मेरे ख्याल में। आज का अगर देखिए तो 3.31%। यही हो रहा है कि ये अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही है। थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी तो थोड़ा सा ये ओवरसोल्ड से इसका आरएसआई निकलेगा, स्टॉक हैस्टिक निकलेगा,
और अगेन फिर फॉल शुरू हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई थिंक फॉर हैस्कॉल नाउ। मेरे ख्याल में हैस्कॉल फर्दर आपको फॉल देगा, एक शायद लॉस दिखाएगा। हमारे पास हिस्टोरिकल पिछले एक साल में ही 1031 है, तो मेरे ख्याल में इन लेवल्स को, तो शायद इन लेवल से भी आप शायद इसको नीचे देख लें, शायद 8 रुपये पे देख लें। अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी टारगेट प्राइस, जस्ट एन आइडिया, जस्ट एन आइडिया, कीपिंग द फैक्ट्स। और जो हमारे पास चार्ट्स डिपिक्ट कर रहे हैं, शायद सपोर्ट इन लेवल्स के पास मिल रही हो। 10 तक तो मैं इसको जाता हुआ देख रहा हूँ, मगर इस तरफ फॉरन फॉल तो नहीं है ऑब्वियसली। देखिए, मैं अब आपको एक बात बता दूं कि आप चढ़ती हुई मार्केट में इट हैज फेल डाउन टू 12 रुपए। आगे अगर हमें करेक्शन मिलनी है, मार्केट ओवरबॉट में है, तो उस दिन तो फिर ये आपको मेरे ख्याल में 10 का प्राइस तो बड़े आराम से दिखा देगा। आगे फिर आपको किसी साल में करेक्शन मिल जाती है, तो मेरे ख्याल में ये अब स्टॉक रिकवर तो नहीं हो रहा होगा, ये अपने बेरिश जोन में ही है। तो दिस इज, मैं इसको फर्दर गिरता हुआ देख रहा हूँ, और मैं आपके साथ इसकी 3 साल की भी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये अपने लोएस्ट लेवल पे, इट यूज टू बी 3 साल पहले 2018 में जो स्टॉक प्राइस यूज टू बी 300 से ऊपर का शेयर था। फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग थे हैस्कॉल के बारे में कहा भी जाता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा है, कंपनी निकल आएगी लॉसेस से और प्रॉफिट में आ जाएगी। मगर आप ये जहन में रखिए, ये अपना पहले भी एक राइट शेयर इशू कर चुकी है, और वो कितना इशू की, आई गेस वो 400% का राइट शेयर था। 400% से इसके शेयर्स इंक्रीज हो गए। अगर वो इंक्रीज हो गए हैं तो वो जो, अगर प्रॉफिट में भी चली जाती है, तो वो जो अर्निंग पर शेयर है, वो अब वो जो अर्निंग है वो ज़्यादा शेयर्स में डिवाइड होनी है। तो वो देख लीजिए, वो इस 350 की वैल्यू को 150 में ट्रांसलेट किया जा रहा था पिछले राइट के बाद। वही बात है कि अगर अगर ये जो मार्केट ने ये बात कर रही है इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के, जी इसका शेयर जो है वो फर्दर अगर राइट आना है, नो वन नोस फॉर श्योर। उन्होंने सिर्फ अपनी इंटेंशन दी है कंपनी ने कि हमने हमने पेड अप कैपिटल को 50 बिलियन पे बढ़ाना है। अगर ये राइट ही उन्होंने देना तो ये फिर और भी बटेगी, कंपनी इवन प्रॉफिट में हो जाए तो हमें इसकी टारगेट प्राइस फिर और लोअर लेवल्स पे हम फंडामेंटल बेसिस पे भी और लोअर लेवल्स पे हम देख रहे होंगे। इसके बाद जी हमारे पास हैस्कॉल के बाद वी हैव अल शहीर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अल शहीर में आपको बताऊं तो इचिमोको इज इसका इज बेरिश, और जी इट्स बेरिश। आज के बड़े अच्छे गेन के बाद भी कुछ चीज़ें इसके लिए यहाँ पे चेंज नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, अगर आप देखिए क्लाउड से भी नीचे इसकी कैंडल है, लाइनें भी टैंगल्ड हैं, प्राइस के साथ टैंगल्ड हैं। मैं यहाँ पे इसको बेरिश, इसको अगर मैं इसको 70% कहूँगा तो कंफर्म साइडवेज जरूर इंडिकेट करूंगा अल शहीर को। दिस इज नॉट टर्निंग इनटू बुलिश, बुलिश बिल्कुल भी नहीं है, जहन में रखिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका अपने ओवरसोल्ड के पास था, तो आज के गेन के बाद 54 की वैल्यू पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड पे था, तो अब काफ़ी अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। वॉल्यूम भी इसका आज का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अल शहीर का आज की इसकी क्लोजिंग थी 1680 की। हाईएस्ट हमें इसी साल में जो उसने दिखाया है वो 21 रुपये 90 पैसे दिखाया है। सीम्स लाइक मुझे नहीं पता फंडामेंटल्स क्या है ना, मैंने भी इसके देखे हैं। शायद थोड़ी बहुत आपको मूव नज़र आ जाए, मगर अभी तक यहाँ पे इसकी कोई भी ऐसी मूव इसकी इंडिकेट नहीं हो रही। FCSC हमारे पास एक और शेयर है इसके बाद जी, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हमारे पास ये जी 1 रुपये 80 पैसे पे इसकी आज की क्लोजिंग है। पिछले साल का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इसके पास हिस्टोरिकल वॉल्यूम आज पड़ा है, दैट इज अराउंड 20.49 मिलियन शेयर्स। अब आज के इस मूव के बाद जो आपने देखी है, ये ये अपने बुलिश जोन में घुस गया, बड़ा शार्पली घुसा है। अगर आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक बिल्कुल ओवरसोल्ड पे था, और कितने शार्पली अपने अपवर्ड उसने मूवमेंट दिखाई है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी अपने 42 के लेवल पे था, एंड इट हैज गॉन अप टू 64। कल भी आप इसमें शायद ग्रीन सेशन देख लें, उसके बाद ये अपने ओवरबॉट में चला जाएगा, शायद अपने ओवरबॉट में। उसके बाद इसमें आप थोड़ी सी ब्रीदर देखें या करेक्शन देखें, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, या शायद आप कल भी इसमें ब्रीदर देख सकते हैं। और अगर आप कल ही इसमें करेक्शन देख सकते हैं तो मुझे नहीं पता इसका इचिमोको किस तरह चेंज होता है। अगेन फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के कोई फंडामेंटल्स नहीं है, स्पेकुलेटिव आइटम है। हाईएस्ट हमने इसी साल में बैक ऑन सितंबर 2020 इसको 2 रुपये 13 पैसे इसका हाईएस्ट हमने देखा है। मे बी उस लेवल को टच करके वापसी कर रहा हो। 3 साल में हम इसकी प्राइस हिस्ट्री देखें अगर, तो हाईएस्ट बैक इन 2018 इसको 3 रुपये 20 पैसे के पास देखा।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, 3 रुपये 20 पैसे के पास। तो मे बी इतनी मूवमेंट हो जाए। कभी शेयर इतना प्रोमिनेंट नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो आई रिकमेंड कि बी केयरफुल। शायद मूव हो जाए, वो होता हुआ भी नजर आता है। मगर मुझे नहीं पता कितना सस्टेन करेगा, ये चीज़ सस्टेनेबल भी है इसकी नहीं, कि इसकी जो बुलिश रन और इसका इसका ये जो वॉल्यूम है ये भी कितना जेन्युइन है। और ऑलरेडी किसी फर्स्ट कैपिटल ब्रोकेज हाउस का ही स्टॉक है। तो स्टे केयरफुल। दिस इज इट फॉर टुडे व्यूअर्स। अपना ख्याल रखिएगा। डिस्क्लेमर एट द एंड, प्लीज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। आई हैवंट गिवन यू, मैं आपको कोई टारगेट प्राइसेस नहीं दे रहा। दिस इज जस्ट बेसिक टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपके साथ किया है। हम इंशाल्लाह हम आपकी व्यूअर्स जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको भी जल्दी एंटरटेन करेंगे। आई होप आप सब सेफ हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हैं, यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।